16 अक्टूबर की सुबह जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया, तब से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो हमास ने ये अटैक किया ये बड़ा ही इनह्यूमन है, बहुत ही ब्रूटल है। छोटे बच्चों को बांध कर जला देना, उनको बिहेट कर देना, औरतों का ब्रूटल रेप करना, बुजुर्गों को मारना, मतलब पूरा का पूरा परिवार समाप्त कर देना, और मोर देन 100 लोगों को इन्होंने किडनैप भी किया। तो ये वाकई में ब्रूटल था। लेकिन जो लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं या हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है कि इजराइल ने पैलेस्टीन की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उस ज़मीन को फ्री कराने के लिए लड़ रहे हैं। अब हम कुछ आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इजराइल ने पैलेस्टीन की ज़मीन को कैप्चर किया, क्या वो वाकई में सही है। अब आप ये प्री इस्लामिक मैप देखिए, लगभग 3000 साल या उससे भी पुराने। यहाँ पे आपको ऊपर किंगडम ऑफ इजराइल दिख रहा है, नीचे किंगडम ऑफ जुडा दिख रहा है, साइड में भूमध्य सागर दिख रहा है। फिलिस्तीन कहाँ दिख रहा है? इसका मतलब प्री इस्लामिक हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिर ये फिलिस्तीन एग्जिस्टेंस में आया कब? 7th सेंचुरी में यहाँ एक अटैक हुआ। राशिदन कैलिफेट, इस्लामिक राशिदन कैलिफेट ने यहाँ पे अटैक किया। इस अटैक के बाद जब उन्होंने कॉन्कर किया तो यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन, किलिंग, स्लेवरी, सारी चीज़ें जो आपने हमास को करते हुए देखा, वही चीज़ें तब भी हो रही थी। तो जो लोकल ज्यूज थे वो वहाँ से निकल के भागे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मैक्सिमम, और कुछ इधर उधर भी भागे, जैसे कुछ इंडिया में भी गए। आज उनकी लगभग 5000 पॉपुलेशन है इंडिया में, जो कि आज भी सेफली रह रहे हैं, उनका अपना टेम्पल भी है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग यूरोप में गए, उनका रिलीजियस फेथ की वजह से ही यूरोप में भी प्रोसिक्यूशन हुआ क्रिश्चियंस के द्वारा। और सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हम सब जानते हैं नाजीज, हिटलर के द्वारा हुआ, जिसमें कि लगभग 50 लाख ज्यूज को गैस चैम्बर में मार दिया गया। यूरोपियन कंट्रीज में भी प्रोसिक्यूट होने के बाद, स्पेशली रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के बाद, ज्यूज के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने सोचा कि हम शायद अपने एंशियंट होमलैंड पे फिर से बस सकते हैं, इसलिए वो वापस फिलिस्तीन चले। फिलिस्तीन आने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला, प्रोसिक्यूशन का सामना वैसे ही करना पड़ा, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि अरब्स की ये मेन टारगेट होते थे कि इनको कैसे भी ख़त्म करना है। एनीवेज, फिर यूएन ने इंटरवेन किया एंड दे डिसाइडेड कि चूंकि रिलीजियस फेथ की वजह से इनका साथ रहना मुश्किल है, तो उन्होंने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक बना इजराइल और दूसरा बना पैलेस्टीन। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो अब हम सही से रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एवरी डिकेड्स में एक या दो बार ये जो अरब्स थे ये इन पे हमला करते ही रहते थे। इजराइल ने अपनी कंप्लीट यंग पॉपुलेशन को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, उन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी, सबको वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर रखा, एंड टेक्निकली भी खुद को काफ़ी एडवांस किया, क्योंकि ये चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं और एक बहुत छोटा सा देश है, बट स्टिल अपने आप को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। तो 1967 में अगेन इन 5 देशों ने मिलकर फिर से एक बार इजराइल पे हमला किया, और एक बार फिर से इजराइल की जीत हुई। और इजराइल जीतने के साथ युद्ध के 6ठे दिन इसने गाजा को कैप्चर कर लिया। गाजा को कैप्चर करने के बाद फिर हाय तौबा मच गई कि भाई गाजा को कैप्चर कर लिया, यहाँ बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं, गाजा के लोगों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। फिर 2005 में इजराइल ने गाजा को फ्री कर दिया। 2007 से हमास का रूल है वहाँ पे। अब जो लोग ये कंप्लेन करें कि इजराइल ने पैलेस्टीनियन लैंड को कैप्चर किया हुआ है, तो वो लड़ाई तो इसके बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 2005 में उसने गाजा को छोड़ दिया। और गाजा को कैप्चर भी इसलिए किया था क्योंकि आप लोग बार बार अटैक कर रहे थे। लेकिन ये जो शिकायत है कि हमारी ज़मीन को कैप्चर किया, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पैलेस्टीन आज भी यही कहता है, बाकी जितने भी स्पेशल फेथ वाले लोग हैं वो सब लोग यही कहते हैं कि इजराइल आज भी उनकी ज़मीन को कब्जा करके बैठा है। तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करने वाले लोग अब भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब आप ये सोचिए, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स की वजह से कंट्री बनाया यूएन ने, 2 कंट्रीज बनाई यूएन ने। जो गाजा इजराइल ने कैप्चर किया था उसको 2005 में छोड़ भी दिया। फिर भी पैलेस्टीनियन सपोर्टर आज ये क्यों कहते हैं कि इजराइल ने हमारी ज़मीन को कैप्चर किया हुआ है? इस चीज़ को समझने के लिए आप इस वॉर का नाम देखिए क्या रखा है। जब हमास ने अटैक किया तो इस वॉर का नाम दिया अल अक्सा फ्लड। और आपको पता है ये अल अक्सा कहाँ पे है? ये अल अक्सा जेरूसलेम में है, और जेरूसलेम क्या है? इजराइल की राजधानी है।
इसी जेरूसलेम को पाने के लिए, इसी जेरूसलेम पे अगेन अरब्स का आधिपत्य हो, इसलिए हमास जो है वो बार बार अटैक करता रहता है। अभी इजराइल की राजधानी जेरूसलेम जो है, ये 3 रिलीजियस फेथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी होली प्लेस है। पहला जो है वो ज्यूज के लिए है, क्योंकि 1000 BC में जीसस क्राइस्ट के 1000 साल पहले यहाँ पे किंग सोलोमन ने पहला टेम्पल बनवाया था। फिर लगभग 516 BC में यहाँ पे दूसरा टेम्पल भी बना था। 70 CE में रोमन्स ने इस टेम्पल को आके तोड़ा। दूसरा जो है क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट यहीं पैदा हुए थे, उनको क्रूसिफाइड भी यहीं किया गया था, तो ये उनके लिए भी होली प्लेस है। एंड थर्ड है जो इस्लामिक फेथ को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि एक रात मोहम्मद साहब मक्का से जेरूसलेम आए और जेरूसलेम से ही वो उनका एक फ्लाइंग हॉर्स था जिसका नाम बुर्राक था, उस पे बैठ के वो जन्नत गए और फिर वापस जेरूसलेम आए और फिर मक्का चले गए। ये सारी एक रात में ये घटना हुई। तो इस वजह से वो क्लेम करते हैं कि ये जो जगह है ये उनकी जगह है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो मंदिर जो है वही सबसे पुराना है। चर्च पहला था वो 326 AD में बना था, और जो अल अक्सा मॉस्क है वो 1065 में बना था। तो सबसे जो न्यू है, सबसे जो नया है वो है अल अक्सा मॉस्क। अब ज्यूज जो है स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस बेसिस पे क्लेम करता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से इजराइल ने कभी भी एक बड़े आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी वहाँ पे आज भी मंदिर का वेस्टर्न वॉल मौजूद है और कुछ टूटे फूटे पार्ट्स भी मिलते हैं मंदिर के, जिनकी की कार्बन डेटिंग की जाती है। तो लगता है कि हाँ, हिस्टोरिकल एविडेंस के बेस पे मुझे नहीं लगता कि वो ज़मीन ज्यूज की नहीं है। अब आप देखिए, जब इजराइल के कंट्रोल में आया तो इजराइल ने भी किसी दूसरे फेथ वालों को वहाँ पे रोका नहीं आने से। सभी फेथ के लोग वहाँ जाते हैं, अपने अपने होली प्लेस पे प्रेयर करते हैं। इसी होली प्लेस के नाम पर, इसी होली प्लेस को वापस कैप्चर करने के लिए, अरब्स के कंट्रोल में लाने के लिए हमास ने इतना ब्रूटल अटैक किया है। ये लोग अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, खुद को बहादुर समझते हैं। आई डोंट नो कैसे, मतलब निहत्थे लोगों को, सुबह अपने फेस्टिवल में बिजी लोगों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को, यंग वुमेन को रेप करके, ब्रूटली मार के ये लोग अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। अगर इतने ही बहादुर थे तो इजरायली सेना से गाजा को बचा लेते। आपने इजराइल को मजबूर किया कि वो आपके लोगों को मारे, गाजा को तबाह करे। गाजा आपके कंट्रोल में था और आपने गाजा का फ्यूचर खराब कर दिया। कितने लोग बेघर हो गए, शांति से सब रह रहे थे, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। स्टिल हमास की एक गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह ने गाजा को तबाह कर दिया। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ जो शायद आपको नहीं पता होगी। आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। तो सी यू सून, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।